आज देखो चलो, आज हम लिखेंगे इसमें अपवर्तन के उदाहरण। एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो, अपवर्तन पढ़ा चुका था, परावर्तन भी हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ लिया था। अब इसके एग्जाम्पल लिखा देता हूं आपको। देखो, किसी बाल्टी में पड़ी पेंसिल या फिर छड़ कोई रोड का मुड़ा हुआ दिखाई देना, सेकेंड है इसका एग्जाम्पल, तालाब में मछलियां या फिर बाल्टी का बॉटम सरफेस यानी कि उसका तला ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। थर्ड एग्जाम्पल है सूर्योदय तथा सूर्यास्त से 2 मिनट पहले तथा 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। ये एग्जैक्टली सवाल आता है, ये तो एग्जाम में पूछा ही जाता है बार बार कि जब सूर्य उदय यानी कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है उससे कितने मिनट पहले तथा कितने मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देता है। ऑप्शन में आता है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट फिक्स है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी बेस पे एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको। जैसे आपको ऐसा दिया गया है, देखो यदि किसी बाल्टी की गहराई उसकी डेप्थ 66.5 सेंटीमीटर है तथा बाल्टी पूरी पानी से भरी है, तो बताइए उसकी आभासी गहराई यानी कि उसकी वर्चुअल डेप्थ क्या होगी। ये सवाल आता है, सर कैसे समझना। मान लीजिए इस प्रकार की कोई बाल्टी, ठीक है, इसकी ये जो डेप्थ है, ये कितनी है, 66.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको पता है कि यदि इसके अंदर कुछ भी पानी भरा है सपोज, तो आपको पता है कि इसका बॉटम सरफेस जो है वो हमको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से आपने देखा होगा
पानी के अंदर क्या होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। अब आपको ये पूछा है, ये तो इसकी क्या है, रियल डेप्थ। आपको पूछा है कि यहां से ये कितनी डेप्थ में दिखाई देगा, यही सवाल है। तो इसका एक फॉर्मूला लगता है, ध्यान से सुनना। आभासी गहराई, आभासी गहराई का मतलब क्या हो गया, वर्चुअल डेप्थ हो गया, और इसको शो किया जाता है किससे, एच डेस। अब देखो उसकी वास्तविक गहराई कितनी है, उसको शो किया जाता है किससे, एच से, और अपॉन में आ जाता है क्या, म्यू, यानी कि उसका अपवर्तनांक, यानी कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। आप मुझे एक बात बताओगे, एच कितना दिया है, 66.5 अपॉन, अब सर म्यू कहां से लाए हम, म्यू लाने के लिए आपको क्या बोला गया है, पानी, कि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.33, बताया तो था 1.33 होता है। पॉइंट हटा दिया, ऊपर कितना आ गया 100, ये भी पॉइंट हटा दिया, कितना आ गया 10, ये कट गया पूरा पूरा कितनी बार, 5 बार, 10 से 10 मल्टीप्लाई हुआ, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर इसकी डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी है 66.5 है, तो हमको कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, आप इसमें से घटा दो तो 16.5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। यानी कि जब हम उस बाल्टी को ऐसे ऊपर से देखेंगे तो हमको कितनी सेंटीमीटर में डेप्थ दिखेगी, 50 सेंटीमीटर में, लेकिन उसकी रियल डेप्थ कितनी है 66.5। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल आता है, ठीक है क्या। आप मेरे को बता दो, अगर मैं इसकी जगह कर देता हूं 50 सेंटीमीटर, और इस पानी से भरी है, और इसका म्यू दे देता हूं आपको मैं, इसका म्यू है 2, तो आप मुझे बताओ इसकी डेप्थ क्या होगी, बताओ कितना हो गई, 25, कितना हो गई 25। आपको पता है कि आपको क्या दिया, रियल 50, तो आपको पता है कि H अपॉन क्या हो जाता है, म्यू, तो आपको पता है कि 50 बटे कितना हो गया 2, ये कट गया, कितना आ गया आंसर 25 सेंटीमीटर, ठीक है क्या। तो ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ये तो रेलवे के अंदर पूछा जाता है बार बार, हर शिफ्ट में आया लगभग। नेक्स्ट बात सुनना, तो इस प्रकार से हमने किसकी बात की थी, इस अपवर्तन के उदाहरण की, अपवर्तन के उदाहरण में पढ़ा चुका था। सबसे पहला क्या है, बाल्टी में पेंसिल जो छड़ पड़ी होती है उसका मुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, कारण क्या होता है, अपवर्तन। दूसरा क्या होता है, तालाब में मछलियां जो होती है, आपको पता है जब बाल्टी का बॉटम सरफेस क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, तो रियल में मछलियां थोड़ी नीचे तैरती है, वो हमें कैसे दिखाई देती है, ऊपर उठी हुई। वैसे ही सूर्यास्त और सूर्य उदय, यानी कि सनराइज और सनसेट के समय 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना किसका घटना है, किसका इंसिडेंट है, तो आपको क्या करना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पूछा जाता है। एक घिसा पिटा एग्जाम्पल इसका, वो क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकल स्टार, ये आपको पता है, ये तो पढ़ा ही होगा, 8 9 10 में पढ़ा होगा, ठीक है क्या। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात सुनना, नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आपको कल भी मैंने बताया था, बताओ क्या क्या होता है। पहला क्या होता है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। दूसरा कौन सा होता है, बताया था ना आपको, मिराज, हाँ मिराज बोले तो मृग मरीचिका, और इसको क्या बोलते हैं, मृग तृष्णा, मृग तृष्णा, ये एक एग्जाम्पल इसका।
नेक्स्ट बात सुनना, और एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा कि जो कांच होता है, वो कांच अगर क्रैक हो जाता है तो वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है क्या? तो इसका लिखना है कांच का टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग चमकता हुआ दिखाई देना। ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है क्या? चलो आगे, आगे देखो। अब नेक्स्ट सुनना, आगे देखो। नेक्स्ट आता है, उसको बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये क्या होता है? सुनना, दो है टर्म्स एक जैसे हैं, डिफरेंट क्या है वो समझना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है कि इसमें हमारे वातावरण, एटमॉस्फेयर जो होता है, वातावरण में कोई व्हाइट लाइट या फिर सूर्य का प्रकाश बोले तो सनलाइट, धूल कणों से डस्ट पार्टिकल से टकराती है और 7 रंग में डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे कोई भी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, धूलकण है, उससे टकराएगी व्हाइट लाइट यानी कि सनलाइट, और कितने रंगों में डिवाइड हो जाएगी? 7 रंग में डिवाइड हो जाएगी। और वो रंग कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना, वो होते हैं जिसको बोला जाता है विबग्योर। देखो, वी का मतलब क्या हो गया? वॉयलेट। आई का मतलब इंडिगो, बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और क्या हो गया? रेड। ठीक है, अब मेरी बात सुनना एक बार, एरो का निशान देखना। पहले मैं एरो का निशान इस तरफ से बना रहा हूं, ये क्या बना दिया? इस तरफ से, यानी कि किस तरफ बना रहा हूं? लेफ्ट से राइट की तरफ। और एक एरो का निशान बना रहा हूं मैं राइट से लेफ्ट की तरफ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पे जो मैंने लिखा है इस जगह पे लिख रहा हूं। एक बात बताओ, इस जगह पे मिनिमम होता है वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा, और इस जगह पे बात करता हूं किसकी? रेड की, तो क्या होती है? मैक्सिमम क्या होता है? वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। अब बात यह आती है कि सर कितना होता है, तो ध्यान रखना, इधर अगर बात करता हूं तो ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम। सर ऑप्शन में नहीं था, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको 390 नैनोमीटर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 390 नैनोमीटर। सर इसका क्या होता है? मैंने कहा इसका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, और इसको भी चेंज कर सकता हूं मैं किसमें? 780 नैनोमीटर में। ठीक है क्या? तो आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। और मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है? वॉयलेट की। सर अगर फिर मैं राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा? मैंने कहा इसमें बढ़ता है स्कैटरिंग। क्या बढ़ता है? स्कैटरिंग बढ़ता है, बोले तो प्रकीर्णन। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, बताइए सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग किस लाइट का होता है? वॉयलेट का। किसका? वॉयलेट का। स्कैटर बहुत ज्यादा होती है। ठीक है क्या? ये 2 क्वेश्चन इसमें से बनता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, आगे क्या। देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अभी फिर से बता रहा हूं।
फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं, देखो आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? मीडियन लेवल, ठीक है। अब यहां से आपको फर्स्ट डे मैंने बताया था कि इस प्रकार से ये क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। और एक तरफ मैं बना रहा हूं इस प्रकार से, ये वापस ये इस प्रकार से मीडियन लेवल, और ये क्या होगी इसकी? इस प्रकार से। आप मुझे एक बात बताओ कि ये क्या है? ये, इसको हम क्रेस्ट बोलते थे क्या? और हिंदी में इसको क्या बोलते थे? श्रृंग। और ये जो था, ये आगे जाएगा, इसको क्या बोलते थे? ट्रफ, यानी कि गर्त। आप मुझे एक बात बताओगे, मैंने आपको बताया था किन्हीं भी दो लगातार, जैसे ये लगातार हो गया रेगुलर, और या फिर ये वाला हो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? वेवलेंथ कहलाता है क्या? वेवलेंथ। और मुझे एक बात बताओ, ये वाला भी क्या है? क्रेस्ट। और ये वाला क्या है? ट्रफ। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है? वेवलेंथ। ये भी वेवलेंथ है और ये भी वेवलेंथ है। आप मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, इसकी है या उसकी है? इसकी है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कलर कौन सा होगा? रेड। कौन सा होगा? रेड कलर। और इसकी वेवलेंथ क्या है? कम। इसका मतलब ये कलर कौन सा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा क्या? ये ज्यादा है, इसकी कम है, और इसकी क्या है? ज्यादा है वेवलेंथ। अब मुझे एक बात बताओ, आप यहां पे इसमें मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी दिख रही है आपको? रेड की। और मिनिमम वेवलेंथ वॉयलेट की। वही तो मैंने डायग्राम यहां बनाया है, बनाया क्या? अब नेक्स्ट बात सुनना मेरी, ये हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। ये पूरा इस प्रकार से एटमॉस्फेयर है हमारा। आपको पता है इसमें छोटे छोटे क्या है? डस्ट पार्टिकल है। इस प्रकार से क्या है? ऐसे डस्ट पार्टिकल है बहुत सारे, इस प्रकार से। आप मुझे बताओ, अगर मैं सनलाइट यहां से इस प्रकार से कोई सनलाइट भेजता हूं, ये सनलाइट है, और इसकी सनलाइट का जो सनलाइट होती है वो कौन से कलर की होती है? व्हाइट कलर की। कैसी होती है? व्हाइट कलर की। अब व्हाइट कलर होगा तो स्कैटर होगा तो कितने रंग में जाता है? 7 रंग में। कितने रंग में? 7 रंग में। लेकिन मैं इधर से भेजता हूं कौन सा रंग? एक तो भेजता हूं मैं रेड कलर। कौन सा? रेड। आप मुझे एक बात बताओ, वेवलेंथ ज्यादा है क्या? वेवलेंथ ज्यादा है, तो आराम से क्या करेगा? ये रेड कलर आएगा और इस प्रकार से इसे डस्ट पार्टिकल को पार करके क्या होगा? चला जाएगा। ठीक है। लेकिन क्या होगा, इसकी जगह पे आप देखो ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है? कम। क्या है? कम। इस प्रकार से क्या होगा, जैसे ही ये ब्लू कलर आएगा इसी लाइट में से, तो ये क्या होगा? सबसे पहले टकराएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखो इसकी कर्व जो है वो क्या है? छोटे हैं। क्या है? छोटे हैं। तो ये क्या होगा? आया, फिर से टकराएगा, फिर से ऐसे टकराएगा, फिर से टकराएगा, फिर से टकराएगा, फिर से टकराएगा। इस प्रकार से टकराता हुआ पूरे डस्ट पार्टिकल में क्या होगा? टकराता रहेगा। और हम देखते हैं कि हमको आकाश कैसा दिखाई देता है? ब्लू कलर का देता है क्या? उसके पीछे यही कारण होता है, हमारी लाइट जो है सनलाइट वो स्कैटरिंग हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, इसीलिए वो अलग अलग कलर में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि हमको आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लू, नीला। और हम देखते हैं समुद्र का पानी, उसमें भी ऐसा ही होता है, वो भी कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। दूसरी चीज, जब सूर्य उदय, सनराइज और सनसेट, उस समय हमको रेड कलर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब सूर्य टॉप पे होता है फिक्स 12 बजे, तब ऊपर होता है एकदम, फिर इस प्रकार से जाता है, इस प्रकार से। जब इस ऐसे आ जाता है तब आपको पता है उसका डिस्टेंस मैक्सिमम कहां होता है? टॉप पे। जब ऐसे आ जाता है तो उस समय हमको कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का, यानी कि रेड कलर का। ऐसा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बाकी रंग जो है वो स्कैटर हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड कलर की, और वो हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है क्या? ये 3 एग्जाम्पल इसमें पूछे जाते हैं। वो कौन कौन सा है लिखा देता हूं। देख, सबसे पहले पूछा जाता है एग्जाम्पल इसके,
सबसे पहला एग्जाम्पल है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, नीला दिखाई देना। दूसरा एग्जाम्पल पूछा जाता है समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, नेक्स्ट पूछा जाता है इसके अंदर एग्जाम्पल सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय लाल दिखाई देना। और एक नोट डाल के बात लिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा जो आकाश है, आकाश का वास्तविक रंग यानी कि रियल कलर, उसका वास्तविक रंग कैसा है? काला है। कैसा है? काला है। ठीक है ना? जब भी तो पूछा जाता है आपके एसएससी में बार बार कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा? काला। जब हम यहां से देखते हैं तब कैसा दिखाई देता है? ब्लू, वो स्कैटरिंग के कारण। ठीक है क्या? ठीक है, कर लोगे? ठीक है। अब नेक्स्ट बात सुनना मेरी, इसके बाद में आगे चले तो सेम है एक जिसको बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और इसको बोला जाता है परिक्षेपण, और इसको बोला जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। सर इसके अंदर क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के अंदर क्या होता है? सुनना ध्यान से कि जब सफेद प्रकाश बोले तो व्हाइट लाइट या फिर सूर्य का प्रकाश सनलाइट किसी प्रिज्म से अगर निकाली जाए तो 7 रंग में विभाजित डिवाइड हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इससे पहले हमने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा था। उस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या था? जब डस्ट पार्टिकल से टकराएगा तो 7 कलर में डिवाइड होगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? किसी प्रिज्म से, कोई कांच से निकाला जाए तब कितने रंगों में होता है? 7 रंगों में। अब सुनना मेरी एक बात, देखो ये इस प्रकार से कोई प्रिज्म है मान लो, ठीक है, और प्रिज्म किसका बना होता है? कांच का। मान लीजिए यहां पे कोई सनलाइट आई, इस प्रकार से कोई लाइट आ रही है, इस प्रकार से। आप मुझे एक बात बताओगे, जैसे ये किस मीडियम से जा रही है? रेयर मीडियम से। किस में जा रही है? डेंसर में। तो ये क्या होगा? अविलंब की नॉर्मल की ओर जाएगी इस प्रकार से, और यहां से फिर क्या होता है? ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, और ये लिखा जाता है VIBGYOR इस कलर में। सर ऐसा क्यों होता है? अब मेरी बात सुनना ध्यान से। आकाश का रंग नीला दिखाई देना, रीजन क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लेकिन होता क्या है? यही सेम प्रोसेस होती है किसके अंदर? जो रेनबो बनता है ना, इंद्रधनुष, उसके अंदर यही स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है? बूंद है पानी का। आपको पता है सूर्य सनलाइट किधर होगा? अपोजिट साइड में बनता है ना। मान लीजिए सूर्य इधर है, इस साइड में है। अब इस साइड में क्या होगा? जैसे ही सनलाइट इसमें आएगी, अब ये रेयर मीडियम है, कौन?
ये बाहर की तरफ। अब ये पानी के अंदर जाएगी तो कौन सा मीडियम होगा? डेंसर मीडियम। ये जाएगी डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल के क्या हो जाएगी? पास आ जाएगी। फिर ये क्या होगा? यहां से क्या होगा? टकराएगी। फिर ये वापस से टकराएगी और फिर चली जाएगी वापस कहां? इस तरफ। तो ये इस प्रकार का क्या बनता है? रेनबो बनता है, यानी कि इंद्रधनुष बनता है। आप एक काम करना, नया स्केल लेना एकदम फ्रेश नया, उसको ट्यूबलाइट के नीचे ऐसे व्हाइट कॉपी पे रखना है ऐसे, आपको 7 कलर दिख जाएंगे उसके अंदर। दिखते हैं क्या? मतलब वो कंडीशन कौन सी होती है? वो कंडीशन होती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसका एक एग्जांपल पूछा जाता है, एग्जांपल कि इंद्रधनुष का बनना, यानी कि रेनबो का बनना, किसका एग्जांपल होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और एक आपको पता है, यदि मैं स्केल से अगर व्हाइट लाइट को निकालूंगा तो कितने कलर में डिवाइड होती है? 7 कलर में। किस कलर में? 7 कलर में। अब मेरी थोड़ी सी की बात सुनना, देखो आपको 6 मैंने बनाए थे, कौन से? कॉन्वेक्स मिरर के एग्जांपल, कॉनकेव के कितने? 6। 2 बताए थे किसके? कॉन्वेक्स के। डायरेक्ट उसका अपोजिट होता है किसका? लेंस का। कैसे? जो कॉनकेव मिरर है वो बन जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बन जाएगा कौन सा? कॉनकेव लेंस। 6 डायग्राम जो आपको कॉनकेव में बताए थे वही सेम डायग्राम अपोजिट हो जाएंगे किसमें? लेंस के अंदर। बाकी सेम टू सेम डायग्राम होते हैं। अगर आपको बताना है तो मैं बता दूंगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। अगर आपको मिरर के 6 डायग्राम और 2 वो 8 डायग्राम याद है, इससे आप लेंस कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। और जो मैंने आपको क्या बताया था, आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं। चलो, आपको मैंने एक बात बताया था कि मिरर फॉर्मूला क्लियर कर देता हूं, एक सेकेंड। और एक इधर लिख रहा हूं लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, दो चीज आपको ध्यान रखना है। क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और अगर लेंस की बात करता हूं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है। एक चीज और बताई थी आपको, आपको मैंने बताया था मैग्निफिकेशन। क्या बताया था? मैग्निफिकेशन फिकेशन, यानी कि ये बताया था आवर्धनता। याद है आपको? आवर्धनता, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना? इमेज की हाइट अपॉन क्या होता है? ऑब्जेक्ट की हाइट का अनुपात क्या कहलाता है? आवर्धनता, मैग्निफिकेशन। इसको शो किया जाता है एम से, और माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी अपॉन यू। ये इस मैग्निफिकेशन का क्या होता है? रियल फॉर्मूला होता है। कर लोगे क्या? बोलो पक्का? ये आपका एसएससी से भी ऊपर, यानी कि रेलवे कवर करते हुए चैप्टर हुआ है। हाँ बोलो। कहां पे? वही तो तुमको बताया है, मैंने बोला था ना तुमको लास्ट में। मैंने कहा उसको क्लियर करूंगा, एक न्यूमेरिकल कराऊं, इसका कराऊं? बोलो। आता नहीं है? आएगा नहीं, करवा देता हूं। आप बोलते हो रहने दो, ऐसे मत करो यार। कर लोगे क्या? पक्का? उतारना है इसको? 2 मिनट रुको।